नमस्कार दोस्तों, लैंड इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भूदान यज्ञ कमेटी वाली जमीन का इस बिहार विशेष सर्वेक्षण में क्या होगा, खाता किसके नाम से खोला जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आचार्य विनोबा भावे और उनके सहयोगियों के द्वारा रैयतों से जमीन दान में मांगे गए थे। इसके बाद उन सभी दान में प्राप्त जमीन को वितरित किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस प्रकार की जो जमीनें थी उसका इस बिहार विशेष सर्वेक्षण में क्या होगा, खाता किसके नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भूमि सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी भूमि सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बिहार विशेष सर्वेक्षण में भूदान यज्ञ कमेटी वाली जमीन का क्या होगा, खाता किसके नाम से खोला जाएगा। भूदान यज्ञ कमेटी की भूमिका इंदिराज। तो दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि आचार्य विनोबा भावे एवं उसके सहयोगियों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण कर भूस्वामियों से रैयती जमीन दान में प्राप्त किया गया था। सरकार का ध्यान जब कार्यक्रम की ओर आकृष्ट हुआ एवं सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को भूमि सुधार का एक उपयोगी कार्यक्रम के रूप में महसूस किया गया, तो इसके बाद दान में प्राप्त वैसी जमीन एवं राजस्व ग्राम के प्रबंधन एवं उसके सही ढंग से वितरण हेतु बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 एवं बिहार भूदान यज्ञ नियमावली 1955 प्रभाव में आया। भूदान यज्ञ अधिनियम 21 जुलाई 1954 से प्रभाव में आया। आचार्य विनोबा भावे बिहार भूदान यज्ञ समिति को दिनांक 21/7/1954 के पूर्व एवं उसके बाद दान स्वरूप जितनी जमीन प्राप्त हुई उसे उक्त अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 10 में इस प्रकार की जमीन का उल्लेख किया गया है जिसे भूदान के अंतर्गत दान में नहीं दिया जा सकता, यथा तालाब, आम रास्ता, कब्रिस्तान, शमशान, गैरमजरवा आम जमीन, वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि, माइंस एंड मिनरल धारित करने वाली जमीन। दोस्तों, ये सभी जो जमीन है, इस जमीन का 154 की धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि इस जमीन को भूदान के अंतर्गत दान में नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार की सभी जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 में दान पत्रों को संपुष्ट किए जाने का प्रावधान अंकित किया गया है। यदि भूदान से संबंधित दान पत्रों को भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा संपुष्ट किए जाने के बाद भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 14 एवं भूदान से संबंधित विनियम के अंतर्गत जमीन का भूदान वितरण यज्ञ समिति के द्वारा किए जाने के पश्चात उसका दाखिल खारिज जिस लाभार्थी के नाम से किया गया है वैसे रैयत के नाम खानापूरी प्रक्रम के दौरान खाता खोला जाएगा। इसके आगे है, यदि भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त भूमि से संबंधित दान पत्रों को वो भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाना पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में खानापूरी प्रक्रम के दौरान इस प्रकार की जमीन का खाता बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से खोला जाएगा। जिन मामलों में भूदान से संबंधित दान पत्रों की विधिवत जांच एवं सुनवाई के क्रम में प्राप्त आपत्तियों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा भूदान पत्र को अमान्य किया जाना पाया जाता है, वैसी स्थिति में जमीन का खाता संबंधित रैयत के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर उप समाहर्ता जिसे हम लोग DCLR के नाम से जानते हैं, यदि भूदान की भूमि पर प्रमाण पत्र धारक रैयत का कब्जा नहीं पाया जाता, वैसी जमीन पर किसी अन्य रैयत का कब्जा पाया जाता है एवं वास्तविक लाभार्थी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में संबंधित जमीन का खाता बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। इसके आगे है, भूदान यज्ञ अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में वितरित जमीन अहस्तरणीय है, अतः इस प्रकार की जमीन की बिक्री के आधार पर यदि व्यक्ति के नाम से जमाबंदी खोला जाना पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जमीन का खाता क्रेता के नाम से नहीं खोला जाएगा। इस प्रकार की जमीन का खाता बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि भूदान यज्ञ अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में वितरित जमीन अहस्तारणीय होती है, यानी कि उस जमीन का खरीद बिक्री हम नहीं कर सकते हैं। यदि किसी रैयत के द्वारा उस जमीन का खरीद किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसके नाम से खाता दर्ज नहीं किया जाएगा, खाता बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात यदि किसी भूतपूर्व जमींदार के द्वारा
गैरमजरूआ खास जमीन बिहार भूदान यज्ञ समिति अथवा आचार्य विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया गया है तो ऐसे दान पत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गैरमजरूआ खास भूमि सरकार में निहित हो गई थी। दोस्तों, इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात यदि किसी भूतपूर्व जमींदार के द्वारा गैरमजरूआ खास जमीन बिहार भूदान यज्ञ समिति अथवा आचार्य विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया गया था तो ऐसे में दान पत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गैरमजरूआ खास जो जमीन थी वो सरकार में निहित हो गई। भूदान के अंतर्गत प्राप्त वैसी भूमि जो वितरण के अयोग्य प्रतिवेदित है तथा जिसका प्रमाण पत्र किसी भी रैयत के नाम भूदान यज्ञ समिति द्वारा निर्गत नहीं किया जाना पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जमीन का खाता भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि का इंदिराज इस बिहार विशेष सर्वेक्षण में कैसे होगा आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।